सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कहा जाता है कि विद्या को प्राप्त करे बिना समृद्धि प्राप्त नहीं होती है और इसलिए सबसे प्रथम माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, हम आग्रह करेंगे। आज का ये पावन अवसर है। मध्य प्रदेश को 3 अनूठी सौगातें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की, साथ ही में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की प्राप्त होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे वर्चुअली जुड़ेंगे, उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मालवा मेवाड़ लाल माटी की धरा, आरोग्य की देवी माँ भादवा माता की पवित्र नगरी नीमच में धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेडिकल कॉलेज की छात्राएं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। हर्षिका डांगी, शिवांगी, दिव्या, संस्कृति मंच पर हमारे बीच होंगी और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को वे पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी। आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों की सौगातें हमें प्राप्त होने जा रही हैं। मैं आग्रह करूंगी माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक जावद श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से आग्रह है कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अनिरुद्ध माधव जी से निवेदन कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां बजते रहना चाहिए आप ही को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हुआ है। निवेदन करेंगे माननीय श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय सज्जन सिंह चौहान जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। बेहद उत्साहित हैं सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे सकलेचा परिवार को, जो कि स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। निवेदन करेंगे श्री विजय जी सकलेचा जी, श्री राजकुमार जी सकलेचा जी और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से कि वे सकलेचा परिवार के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करें। आज नीमच को अनूठी सौगात प्राप्त होने जा रही है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। और अब मैं आग्रह करती हूँ और आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच कि वे आप सभी को संबोधित करें, जो जनता के शुभ चिंतक हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रहे हैं और अपने स्नेहशीलता से निरंतर मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज का ये शुभ अवसर है। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आप अमृत कलश लेकर आए हैं। नीमच की इस लाल धरा में पधारे हुए संपूर्ण नीमच वासियों को संबोधित करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पूरे नीमच वासियों की ओर से जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के नाम पर स्थापित ये नए मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए और शुभारंभ के लिए। और एक बार आज धन्वंतरी जयंती है तो बोलिए भगवान धन्वंतरी महाराज की, भादवा मैया की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर यशस्वी दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी
हमारी यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, ओम सकलेचा जी, माधव मारू जी, इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, जनपद पंचायत सहित सभी पूर्व विधायक और सभी गणमान्य अतिथि, जोरदार अभिनंदन करें सबके लिए। मैं बिल्कुल संक्षिप्त समय के लिए बगैर किसी भूमिका के सीधे आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसलिए भी खड़ा हुआ हूं कि आज अपने नीमच के लिए, नीमच के विकास के लिए, चिकित्सा सेवा के समूचे प्रदेश की समृद्ध परंपरा को और समृद्ध बनाने के लिए नीमच में तो पता नहीं परमात्मा की विशेष कृपा थी। यहां तो अपने बीच में से बीमारी के लिए नीमच भगवान का भी विशेष आशीर्वाद देता है। यहां डॉक्टर कम चाहिए, भादवा माता का पानी से ही लोग अच्छे हो जाते। ये आनंद कहीं आता तो नीमच में आता। लोगों को आश्चर्य लगता है, कई लोगों को जादू लगता है, कई लोग समझते ही नहीं है, कई लोग मजाक उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है। भादवा माता का आशीर्वाद ये हमारे लिए कई कारणों से बहुत महत्व का है। और भाजपा के लिए स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का नेतृत्व, क्या होती है प्रशासनिक कुशलता, क्या होता है नेता का चरित्र और क्या होती है दमदारी काम करने की, ये इसकी लघु मिसाल कहीं मिली है। पूरे प्रदेश के लिए नीमच और मंदसौर, पूरे प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से सबसे मजबूत जिले में से एक नीमच जिला, ये मैं आपको बधाई भी देता हूं। और उनके नाम पे जो घोषित किया है, ये हमारा सौभाग्य भी है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने अपने 67 के समय उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया है और बाद में आपातकाल के अंदर संघर्ष करते हुए भी सरकार जब जनता पार्टी की बनी तो अपनी प्रशासनिक कुशलता के साथ एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा होता है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सभी मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक काम किया है, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी ने भी इतनी लंबी लाइन खींची है कि वास्तव में उसको देख के आनंद आता कि हमारे लिए वो सदैव अपने लिए प्रेरणा के और आदर्श के एक अलग नेता के नाते से जाने जाते हैं। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत निकलना है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलना था और नीमच में आके तो ऐसा लगता है कि माइक मिल जाए और नीमच वाले मिल जाए तो सब भूल जाओ और कुछ याद ही नहीं रहता। इतना प्रेम लुटाते हैं हमारे अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी क्षमता से, ऊर्जा से। मुझे मालूम है नीमच के अंदर अभी औद्योगिक निवेश के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं, लेकिन बहुफसली व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से नीमच में एमओयू पतंजलि योग संस्थान, बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, हमने उनको नीमच से जोड़ा है, जो अपने औषधि फसलों के लिए वो यहां काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, धन्वंतरी जयंती है औषधि फसलों की। माननीय जगदीश जी, माननीय राजेंद्र जी, ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे प्रदेश के अंदर। धोली मुसली, अश्वगंधा एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और दिमाग वालों की भी कमी नहीं नीमच में है, एक से बढ़कर एक। क्या जोरदार, सारे ताले बंद को खोलने का अगर कहीं मौका मिले तो नीमच में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हमारे लिए जो काम असंभव हो, कोई करे ना करे, नीमच को दे दो, नीमच नंबर 1 पे करके देता, ये मैं पक्का गारंटी से ले सकता हूं। इसलिए नीमच में जो हो जाए, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, बहुत जल्दी मौका आएगा इसी 4-6 महीने के अंदर, जब एशिया से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के पर्यटन के नए द्वार खोलेगा, नया आनंद देगा। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार
विद्यार्थियों के भरोसे से चिकित्सा क्षेत्र में न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि दुनिया में नाम कमाएंगे, ये मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कोई भी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी वो अपने लिए नहीं होते हैं, समूची मानवता के लिए। हमने देवी देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन डॉक्टर के रूप में भगवान को हम देखते, ये हमारी संस्कृति है, ये सदैव सदैव हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। आपका महत्व भी बहुत है, आपका स्थान भी ऊंचा है। और रावण के काल में भी दुश्मन देश की तरह लड़ रहे थे आपस में, लेकिन भगवान राम के भाई पे जब वार हुआ तो सुसेन वैद्य ने चिकित्सा सेवा के बलबूते पर मानवता के लिए दुश्मन के भी भाई का इलाज करके अपनी चिकित्सा व्यवस्था का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये हमारी पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है। आज के इस अवसर पर एक नए मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले दीपावली पर की मंगल कामना करता हूं, बधाई देता हूं। और एक 4 लेन आप मांग रहे हो, इतना सारा काम आपने करा लिया है, अब तो जग खाओ भैया, थोड़ा थोड़ा दया करो। लेकिन आपने कहा कि झालावाड़ रामपुरा होकर के नीमच से झालावाड़ होकर 4 लेन बनाने की मांग कही है, और मैं भूल नहीं सकता हूं, रामपुरा से भी मेरा विशेष संबंध रहा है। जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से 40 साल से हमारे बीच में, भले वो मल्हारगढ़ के विधायक है, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता है और परिषद के समय से जगह जन जन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए निश्चित रूप से इस 4 लेन की मैं घोषणा करता हूं। ये 4 लेन के माध्यम से एक नया विकास का दरवाजा खुलेगा। पुनः आप सबको आगामी के दीपावली पर्व की बधाई। आप और एक बात आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने शासकीय स्तर पर धूमधाम से मनाने की शुरुआत की है। दशहरे में शस्त्र पूजन किया, जोरदार अभिनंदन करो। दशहरे के उस रावण तो जलेगा, भगवान राम ने मारा, लेकिन मारा काय से? शस्त्र से। और हमारी संस्कृति के दुश्मन भी बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए हमको सबल बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा। शस्त्र का महत्व है, उसको रेखांकित करना पड़ेगा। इसलिए दशहरे पे हमने शस्त्र पूजन की परंपरा चालू की। दीपावली का आनंद हमारा अलग मनता है, लेकिन सच्चे अर्थों में कृषि प्रधान हमारा प्रदेश और देश है, इसलिए गोवर्धन पूजा भी होना चाहिए धूमधाम से। गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा की जाएगी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, धन्वंतरी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब हम सीधे दिल्ली जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहें, क्योंकि अब वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।